हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पदार्थों के वर्गीकरण का लघुत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो इसका उत्तर लिखना है जस्ता तत्व हो जाएगा, समुद्र का जल मिश्रण, सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक हो जाएगा, मिट्टी मिश्रण, साबुन यौगिक हो जाएगा, कोयला तत्व हो जाएगा, कागज मिश्रण हो जाएगा और एल्कोहल यौगिक हो जाएगा और ग्रेफाइट तत्व हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की पहचान करें। तो इसका उत्तर लिखना है, एक बच्चे का विकास रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बताएं। तो इसका उत्तर लिखना है, एक तरफ तत्व और एक तरफ यौगिक लिखना है और तत्व तरफ लिखना है, तत्व वह पदार्थ है जो दो या अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और यौगिक तरफ लिखना है, यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा दो या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। चलिए फिर इधर तत्व तरफ लिखना है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं और यौगिक तरफ लिखना है, यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, मिश्रण के किन्हीं दो गुणों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, मिश्रण समांग या विसमांग हो सकता है और दूसरा लिखना है, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, विलेय और विलायक में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखना है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है उसे विलेय कहते हैं। जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है। तो इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ऑक्सीजन को दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु का ही बना होता है जिसकी परमाणु संख्या 8 है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रणों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है, दूध यह शुद्ध पदार्थ नहीं है, यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। चलिए दूसरा है स्याही, यह जल तथा एक या अधिक रंगों का मिश्रण है। चलिए तीसरा है वायु, यह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। और चौथा है मिश्र धातुएं, यह किसी धातु का अन्य धातु या अधातु से बना समान मिश्रण है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, जलीय विलयन और अजलीय विलयन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, जलीय विलयन लिख करके डैश दे करके इसकी परिभाषा लिखनी है। किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं और अजलीय विलयन लिख करके डैश देना है और इसकी भी परिभाषा लिख देना है। किसी पदार्थ को जल के अतिरिक्त अन्य द्रवों में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, वास्तविक विलयन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है, इसका संघटन समांग होता है और दूसरा लिखना है, यह पारदर्शी होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, असंतृप्त विलयन से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखना है, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन
कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ की विलेयता की परिभाषा लिखें। विलेयता पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर लिखना है, एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय के घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलेय की उस विलायक में विलेयता कहलाती है। सामान्यतः ताप बढ़ने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है। किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, दो अलग अलग प्रखनलियों में से एक में नमक का जल में असंतृप्त विलयन और दूसरे में संतृप्त विलयन रखा गया है, उनकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर लिखना है, यह जांच करने के लिए विलयन संतृप्त है या असंतृप्त, उस विलयन में थोड़ा विलेय डालकर कांच की छड़ से उसको अच्छी तरह मिलाएंगे। यदि विलेय घुल जाता है तो विलयन असंतृप्त होगा तथा नहीं घुलता है संतृप्त होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, कोयलाइडी विलयन क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, कोयलाड एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार विलयन के कणों का आकार और निलंबन के कणों के आकार के बीच में होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दें। पायस, जेल, एरोसोल, झाग। पायस का उदाहरण हो जाएगा दूध, जेल का उदाहरण हो जाएगा मक्खन, एरोसोल का उदाहरण हो जाएगा कुहासा और झाग का उदाहरण हो जाएगा साबुन। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।